विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ मिला नहीं और एरियर भुगतान की प्रक्रिया हो गई शुरू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, स्वास्थ्य कारणों से कई दिनों से आपके साथ मुलाकातें नहीं हो पाई थी। इस कारण खबरों से अपडेट नहीं करा पाया, इसलिए आप सभी के बीच क्षमा प्रार्थी हूं। दोस्तों आइए हम आज बातें करते हैं कि आखिर विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ मिला नहीं। वो आज भी बढ़ा हुआ वेतन प्राप्ति को लेकर तरस रहे हैं, परंतु बिहार का एक ऐसा जिला ने एक ऐसा करतब दिखा दिया है जिससे अब शिक्षा विभाग के पदाधिकारी पर ही सवाल उठना लाजमी बन गया है। दोस्तों यह खबर आपको मैं बताऊंगा कि आखिर विशिष्ट शिक्षकों को अक्टूबर महीने के वेतन के साथ ही पे प्रोटेक्शन का लाभ दिए जाने संबंधी राज्य मुख्यालय से पत्र निर्गत किया गया था, परंतु ढेर सारे शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं दिया गया और पुराना वेतनमान के आधार पर ही उनका वेतन का भुगतान कर दिया गया। लेकिन अब बिहार के समस्तीपुर जिला ने एक ऐसा नज़ारा पेश किया है जिसके आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को आखिर बढ़ा हुआ वेतन तो नहीं मिला, लेकिन बढ़ा हुआ वेतन से पहले ही उनके एरियर भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार का वो समस्तीपुर जिला है जिन्होंने एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा पेश किया है। वैसे समस्तीपुर जिला के जितने भी विशिष्ट शिक्षक थे वह निगाहें लगाकर बैठे हुए थे कि अक्टूबर महीने के साथ ही मुझे पे प्रोटेक्शन का लाभ मिल जाएगा, यानी मुझे बढ़ा हुआ वेतन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। समस्तीपुर जिला पदाधिकारी को शायद राज्य मुख्यालय के पत्र का कोई डर नहीं था या फिर उनके प्रति सम्मान नहीं था, जिसके कारण समस्तीपुर जिला के विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ समस्तीपुर डीपीओ के द्वारा नहीं दिया गया। वहीं पर देखेंगे दोस्तों तो आखिर उन कृत्यों को छुपाने के लिए अब तो एरियर भुगतान संबंधी बातें करनी शुरू कर दी गई है और पत्र भी जारी कर दिया गया है। लेकिन आइए सिर्फ यहीं पर बातें समाप्त नहीं होती। यहाँ पर समस्तीपुर जिला के द्वारा जो खेल किया जा रहा है वह खेल भ्रष्टाचार के लिए किया जा रहा है। ऐसा पत्र जारी किया गया है जिसके आधार पर सभी शिक्षकों को शिक्षा कार्यालय में पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है और जो ही शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक है शिक्षा कार्यालय में पहुंचेंगे वो तो पंसैया या फिर 1000 रुपये लेकर ही उन्हें जाना होगा। आइए ये कैसा रणनीति तैयार किया गया है जिसके आधार पर शिक्षकों से आखिर वसूली की प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर शिक्षा विभाग न आगे सोचती न पीछे सोचती और जिला शिक्षा के पदाधिकारी के द्वारा ऐसा पत्र जारी कर दिया जाता मानो जैसे शिक्षक कोई मक्खी है जिसे जहां चाहो वहां दौड़ा दो, जैसे चाहो वैसे उससे काम करा लो। दोस्तों यह पत्र भी आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे, जो कि 4 नवंबर 2025 को जारी किया गया था। इस पत्र के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन अब्लिक वेतन निर्धारण की बातें की गई थी। सबसे पहली बात तो राज्य मुख्यालय की ओर से वेतन निर्धारण की बातें की ही नहीं गई थी। यहाँ पर किसी प्रपत्र के माध्यम से फिक्सेशन होना ही नहीं है, लेकिन समस्तीपुर जिला ने आखिर वेतन निर्धारण प्रपत्र भी जारी कर दिया है जो आप देख रहे होंगे। उसके बाद आइए दोस्तों, यहाँ पर पिछले महीने ही विशिष्ट शिक्षकों को आखिर वेतन भुगतान कर देना था, लेकिन नहीं किया गया। जो वेतन बढ़ा हुआ वेतन पे प्रोटेक्शन के साथ किया जाना था। उसके बाद जो पत्र आपके स्क्रीन पर है देख रहे होंगे, इसमें निकाला गया कि जिन शिक्षकों के द्वारा आपके माध्यम से वेतन निर्धारित नहीं किया गया है उनके लिए एक विशेष कैंप का आयोजन कर हर हाल में उससे संबंधित प्रतिवेदन 10 नवंबर तक भेजना सुनिश्चित किया जाए। और दोस्तों यहाँ पर आप गौर करेंगे तो स्पष्ट लिख दिया गया कि जिन शिक्षकों का आपके द्वारा वेतन निर्धारित नहीं किया गया उनका, यानी कैंप भी निर्धारित कर दिया गया और कैंप की तिथि निर्धारित की गई थी दोस्तों 7 नवंबर 2025 को, जिस तिथि को ढेर सारे बिहार के शिक्षक चुनावी ड्यूटी के कारण चुनावी ड्यूटी में थे। जरा सोचिए कि 7 और 8 नवंबर को आखिर यह कैंप का निर्धारण किया गया।
आखिर क्या सोचकर किया गया। स्वाभाविक है कि कोई शिक्षक उसमें पहुंचेंगे ही नहीं, इसलिए ऐसा निर्धारण कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों 7 और 8 की बातें आई, तो यहाँ पर जब शिक्षकों की ओर से सवाल उठाना शुरू किया गया कि आखिर मैं क्यों जाऊं कैंप में, यहाँ तो विभागीय पत्र के अनुसार कोई फिक्सेशन कराना ही नहीं है, तब उन्होंने दिशा बदलकर जिला ओर से यह निर्धारित किया गया कि जिनका ट्रांसफ़र हुआ है उन्हें ही आखिर वेतन निर्धारित कराना है, जो दूसरे प्रखंड या दूसरे जिला से आए हैं। लेकिन बातें समाप्त नहीं हुई। कुछ शिक्षकों के द्वारा वहाँ पर अपना दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, सक्षमता उत्तीर्णता प्रमाण पत्र। उसके बाद ये ढेर सारे जो भी योगदान पर पत्र थे, ये तमाम कागजात उपलब्ध कराए गए। उसके बाद ठीक उसी तारीख को दोस्तों 8 नवंबर 2025 को ही बैक डेट में एक दिन पूर्व यानी 7 नवंबर 2025 के तिथि में फिर से डीपीओ समस्तीपुर के द्वारा एक पत्र जारी किया गया, जो पत्र आपके स्क्रीन पर है। और इस पत्र के माध्यम से एरियर भुगतान की बातें की गई। यह पत्र प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया कि आप जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उन सभी के एरियर भुगतान हेतु विहित पर पत्र में समेकित वेतनमान की सूची भेजना सुनिश्चित करें, और उसके लिए 10 नवंबर 2025 संध्या 5 बजे तक की तारीख निर्धारित कर दी गई। 8 नवंबर को शनिवार था। उसके बाद दोस्तों 9 नवंबर रविवार और 10 नवंबर को ही जमा करना है। अब जब सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इसमें जो एरियर भुगतान संबंधी बातें की गई, प्रपत्र जारी किया गया, इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि आवास भत्ता दर जो होंगे वह 4%, 6% और 8% के दर से ही इसे तैयार किया जाना है। दूसरी बड़ी बात कि महंगाई भत्ता जो वर्तमान में 50% की दर से है, वही 50% की दर से डिमांड भी किया जाना है। और सबसे बड़ी बात कि इस प्रपत्र पर सभी विशिष्ट शिक्षकों को हस्ताक्षर करना है और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को भी हस्ताक्षर करना है। दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि कई मुद्दों पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा यह एरियर भुगतान संबंधी जो प्रक्रिया अपनाई गई, सीधा ही भ्रष्टाचार को जन्म देने के लिए और शिक्षकों से उगाही करने के उद्देश्य से ही ऐसा प्रपत्र जारी किया गया। वो कैसे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात को कि आखिर यह प्रपत्र जारी किया जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि शिक्षकों को क्या पता कि उनका एरियर कितना बनता है, क्योंकि जो भी भुगतान किया गया है वह एनपीएस डिडक्शन के उपरांत ही भुगतान किया गया है। शिक्षकों का वेतन कुछ और बना है और एनपीएस में कटौती कुछ और हुआ है, जिसके आधार पर एनपीएस के आधार पर शिक्षकों को पता ही नहीं है, ढेर सारे शिक्षकों को पता नहीं है कि आखिर मेरा कितना कटौती हुआ। तो आखिर उन्हें पता कैसे चल पाएगा कि मेरा भुगतान किस दर से हुआ। ये तो आखिर कार्यालय का कार्य है, तो कार्यालय का कार्य है तो कार्यालय के ऊपर इसकी जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए थी। लेकिन शिक्षकों को गुमराह करने के लिए ऐसा प्रपत्र जारी कर दिया गया ताकि शिक्षकों की उपस्थिति प्रखंड शिक्षा कार्यालय में हो जाए। दोस्तों जो प्रपत्र है उस पर विशिष्ट शिक्षकों को भी हस्ताक्षर करना अनिवार्य बना दिया गया। ऐसा इसलिए कि शिक्षक उस प्रपत्र भरकर जाएंगे प्रखंड शिक्षा कार्यालय और वहां जाकर चढ़ौना चढ़ाएंगे, बस यही उद्देश्य से। जबकि राज्य मुख्यालय से निर्गत पत्र में स्पष्ट ही उल्लेख किया गया है कि किसी भी सूरत में शिक्षकों को कोई भी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना है। तो आखिर कोई कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना है तो ऐसा पत्र क्यों जारी किया जाता है। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह से दिग्भ्रमित किया जाना शिक्षा अधिकारियों के लिए आखिर दिन प्रतिदिन के लिए रूटीन वर्क बनते जा रहा है। हर हाल में शिक्षकों के साथ धोखेबाजी की जा रही है। एक तो विशिष्ट शिक्षकों को 10 महीना से वंचित किया गया, वेतन भुगतान से, पे प्रोटेक्शन से। दोस्तों आप गौर करेंगे तो एक और भी बातें सामने उभर कर आई है कि समस्तीपुर जिला के अंतर्गत कुछ वैसे शिक्षक हैं जो पदाधिकारियों के पीछे लगे रहते हैं और पदाधिकारियों के द्वारा उन्हीं के माध्यम से भ्रष्टाचार को आखिर पैदा किया जाता है और भ्रष्टाचार का खेल किया जाता है। इन तमाम बातों पर ध्यान देते हुए जो खबर प्राप्त हुई है उसके अनुसार समस्तीपुर जिला के 6 प्रखंडों को पे प्रोटेक्शन का लाभ दे दिया गया और बाद बाकी 14 प्रखंडों को
पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया ही नहीं गया। तो इसके आधार पर दोस्तों स्वाभाविक है कि दोहरी नीति अपनाई गई। लेकिन आखिर यहाँ पर एरियर भुगतान की बातें आई तो जरा गौर कीजिए कि जिन शिक्षकों का आखिर पे प्रोटेक्शन का या फिर बढ़ा हुआ वेतन का भुगतान नहीं हुआ, क्या उन्हें एरियर मिल पाएगा? ये कदापि नहीं मिल पाएगा दोस्तों। यह सिर्फ उगाही का एक जरिया है और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है, शिक्षकों को परेशान नहीं किया जाए। विशिष्ट शिक्षकों को सरकार वैसे ही लगभग 10 महीनों से परेशान कर रखी है और शिक्षक अगर ज़्यादा परेशान होंगे तो ये बहुत बड़े आंदोलन पर उतर जाएंगे। और शिक्षकों ने इसका संदेश भी दे दिया है। शिक्षक कदापि अब शोषित होना नहीं चाहते हैं और भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में अपनी खुली आंखों से देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए कम से कम इसमें जो संगीन है या फिर जो भी शिक्षक सम्मिलित है वो इन बिंदुओं पर आखिर विचार करें कि भ्रष्टाचार अब विशिष्ट शिक्षक कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। भला सोचने वाली बात है दोस्तों कि आखिर ये नियोजित शिक्षक है क्या? जब राजकर्मी शिक्षक बन गए तो क्या उन्हें प्रपत्र में आखिर उनका कितना एरियर बनता है यह भरने की जरूरत है क्या? सीधा सीधा जो पत्र निकाला जाता है शिक्षकों को परेशान करने के लिए और भ्रष्टाचार को जन्म देने के लिए, यहाँ पर पोल खुल रहा है समस्तीपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी की। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर भ्रष्टाचार को कदापि शिक्षकों को अपनी आंखों से नहीं दिया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए और खुले रूप से इसका विरोध किया जाना चाहिए। एक भी पैसों की डिमांड अगर विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण के ऊपर लिया जाता है या फिर एरियर भुगतान के नाम पर मांग की जाती है तो किसी भी सूरत में शिक्षकों को एक भी पैसे नहीं देने हैं। दोस्तों ये है आज की सच्चाई। हम आपको अन्य खबरों से भी रूबरू कराते रहेंगे। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।